हाय गाइस, क्लास 11th के चैप्टर 6 में जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस है जो जेई में एग्जाम में आता है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है आज ये सीखिए आप। कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको एनसीआर, सी फॉर कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। एनसीआर, एन कोई भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आर को कॉम्बिनेशन के फॉर्म में राइट करने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो इसके जो फॉर्मूला होता है बच्चों, फैक्टोरियल एन यानी कि एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल, ठीक है, यानी कि एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। और यहां पर एक कंडीशन है कि 0 इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है, ये होना जरूरी है। और एन इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है गाइस, ठीक है। अब जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पे क्या लिया, और एक चीज ध्यान रखना, अगर मुझे ना एन सी 0 निकालना है तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, यानी कि फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 0, ठीक है, इस वैल्यू में इस फॉर्मूले में पुट कर दो और कुछ नहीं करना है, इंटू एन माइनस 0 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, ये हम सीख चुके हैं बच्चों, 1, और 1 की फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है ना। तो ये 1 हो गया इंटू, और n माइनस 0 यानी कि n फैक्टोरियल, n से n कैंसिल, फैक्टोरियल फैक्टोरियल है ना, तो व्हाट इज द आंसर 1। तो कहने का मतलब है अब आप n c 0 निकालो तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 1 होती है, राइट, ठीक है। अब मैं और देखिए और एग्जांपल, यानी कि कहने का मतलब है अगर मैं 2c0 लिखूं या कुछ भी लिखूं तो आंसर क्या होगा, 1 होएगा, ठीक है। और देखिए एक दूसरा एग्जांपल, अगर मुझे ना nc1 निकालना है, nc1, तो इसे पुट कर दो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो बच्चों ये हो गया n इंटू n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बच्चा, ओनली n। तो बच्चों यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि कोई भी nc1 है इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, इसकी वैल्यू ऑलवेज n होती है, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे माना कि 5c1 निकालना है तो इसका आंसर 5 होगा, क्या होगा, इसका आंसर 5 होगा, ओके गाइस। अब जैसे एक और एग्जांपल मैंने लिया 5c3 लिया, मुझे इसको सॉल्व करना है तो सिंपल है, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3, सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू, और 5 माइनस 3 2, तो 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल, 3 2 जा 6, और ये कितना हो गया 5 4 जा 20, देखो 5 मल्टीप्लाई 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6, और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 से 3 कैंसिल, व्हाट इज द आंसर 10। तो बच्चों ये है आंसर इसका 5c3 का। ऐसे कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ओके, थैंक यू सो मच।